हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज जो है एक्सरसाइज 5.1 जो कंटिन्यूटी हम चालू किए थे उसका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। और इसमें से जो क्वेश्चन आपको जो है प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइज 5.1 में, आप कमेंट करके पूछिएगा। आज हम उसी क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट लेंगे, क्या कि सभी क्वेश्चंस करने में फालतू टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम क्या करेंगे कि उसी क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो 10 क्या कहता है कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन f(x) है, ये दिया हुआ है x+1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² + 1 यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो हमको इसमें क्या करना है, असंततता के बिंदु ज्ञात करने हैं कि किस बिंदु पर ये असंतत है ना। असंततता के बिंदु को ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको जो है अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें क्या देखेंगे, हम चेक किस बिंदु पर करेंगे, तो जहां पर जो है ये फिक्स किया जाता है पॉइंट्स, उसी पॉइंट्स पर हम इस पर को चेक करते हैं कि ये इस पॉइंट पर जो है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे क्या कि कहेंगे x = 1 पर, किस पर, x = 1 पर। तो f(x), तो x = 1 पर, तो f(x) का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, f(x) अर्थात f1 का वैल्यू निकालना है। तो f1 किस पर आएगा, 1 किसके इक्वल टू है, इस पर है। तो ये जो है हो जाएगा आपका x+1 अर्थात f1 जब लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो f1 कितना निकल गया मेरा, 2 निकल गया। अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) कि 1 से कम, 1 से कम कौन है, 1 से कम जो है ये है, 1 से ये ज्यादा है या बराबर है। ठीक है, तो दोनों में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये ऐसे था, इसका जो है ये कि 1 इज ग्रेटर देन x, x का वैल्यू 1 से क्या है, कम है। तो 1 से कम वाला फंक्शन कौन होगा, ये होगा। तो इसमें देखिए बहुत जगह पर जो है इसको LHL को ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसमें आपको जो है h टेंस टू 0 करके, तो h टेंस टू 0 जब करते हैं कि जब h टेंस टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू जो है 1 माइनस h कर देते हैं, 1 माइनस h पुट करते हैं। ठीक है, जहां जहां x रहता है 1 माइनस h। लेकिन ये करने से कोई फायदा नहीं है, उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, x टेंस टू -1, f(x) कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1। तो यहाँ पर जो है जब 1 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ LHL कितना आ गया, 2 निकल गया मेरा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 तो 1 1 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर क्या करते हैं, हम RHL लिखते हैं, RHL। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 + f(x) ये होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाला कितना है, ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंस टू 1 + x+1। तो यहाँ पर जो है हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो RHL क्या हो गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या देखें कि f1, LHL और RHL तीनों क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि f(x)
जो है x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। x बराबर 1 पर क्या है, ये संतत है। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी असंततता के बिंदु यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कोई एक भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हम क्या कर सकें कि इसको असंतत प्रूव कर सकें। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, अर्थात fx किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, असंतत नहीं है। ठीक है, ये हर एक बिंदु पर क्या होगा, संतत ही होगा, असंतत नहीं होगा। और ऐसे भी देखने से बता सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद फलन है, ये भी बहुपद फलन है। तो कभी भी बहुपद फलन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है किसी भी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो इसको जो है हम इस ढंग से कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये देखिए शॉर्ट तरीका है। अगर हम h प्लस लिमिट्स में h पुट करके भी बनाएंगे तो आएगा तो इसी ढंग से, इसमें कोई फर्क होने वाला बात नहीं है। लेकिन इस ढंग से अगर करेंगे तो समय की बचत भी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 11 नंबर भी इसी ढंग से है, बन जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि जो है ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, fx इक्वल टू x पर पावर 10 माइनस 1 यदि जो है हम क्या करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ है x स्क्वायर यदि जो है x इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए है। ठीक है, तो इस पर भी हम क्या देखेंगे, असंततता के बिंदु को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। असंततता के बिंदु देखेंगे कि x पर देख लेते हैं, क्या यहाँ पॉइंट जो है उस पर देखेंगे, और उसके बाद जब नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे कि असंततता का बिंदु नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, तो कहेंगे सबसे पहले बिंदु x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो 1 पर जब हम करते हैं तो क्या करेंगे कि एक बार निकालेंगे fx किस पर, f1 पर। तो f1 जब निकालेंगे तो f1 के इक्वल कौन होगा, ये है 1 के इक्वल, मतलब x पर पावर 10 माइनस 1, अर्थात यहाँ पर 1 पर पावर 10 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अर्थात 0। f1 कितना आया, 0 है। अब हम क्या कर लेंगे, LHL निकालेंगे। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। अगर हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ LHL निकालें, LHL तो लिमिट 1 से छोटा कौन सा है, 1 से छोटा फलन यही है। तो यहाँ पर जो है x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस, तो ये आ जाएगा x पर पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट कीजिए 1 को, तो 1 पर पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ भी 1 माइनस 1, तो कितना आया 0। LHL कितना आएगा, 0 आ गया। फिर निकालेंगे हम RHL। RHL तो हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 से ज़्यादा वाला यही है फलन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, अर्थात RHL बराबर कितना हो गया 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ f1 बराबर LHL, लेकिन यहाँ पर RHL क्या नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्या है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, अर्थात असंततता का बिंदु जो है यही बिंदु जो है हमको मिल जाता है। कोई दिक्कत, x बराबर 1 पर क्या है, ये असंतत है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस बनाना होता है। इसको बना के आप देखिएगा, बहुत ही आसान तरीकों से आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो H वाला प्रोसेस से भी आप जाइएगा, इसी ढंग से आंसर आएगा।
अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें कि हमको लिमिट पॉइंट्स जो है 2 से ज्यादा दिया हुआ होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ है 3 यदि x लेस देन इक्वल टू, मतलब x जो है 0 से छोटा या बराबर और जो है 1 से छोटा या बराबर है। यहाँ पर दिया है 4 यदि जो है 1 से बड़ा x हो और x से बड़ा 3 हो, और जो है यहाँ दिया है 5 यदि 3 से बड़ा x हो लेकिन 10 से छोटा हो या बराबर। ऐसा बात जो है इसने कहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम कितने बिंदु पर जांच कर सकते हैं, 1 2 मतलब कि 1 पर और जो है 3 पर, 1 पर और 3 पर जो है जांच कर लेते हैं हम कि ये जो है असंततता का बिंदु है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि जो है कहते हैं कि x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए f1 निकाल लेते हैं। f1 किसके बराबर है? 1 देखिए यहाँ पर जो है ये फलन है, मतलब 3 के बराबर वाला है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर, तो यही फलन आता है, मतलब कि ये कितना है 3 है। फिर जो है LHL निकालें, LHL तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और ये क्या हो गया fx। तो 1 से छोटा फलन कौन है? 1 से बराबर है लेकिन 1 से छोटा और 1 के बराबर, तो यही फलन आएगा। 1 से छोटा जो है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, तो यहाँ तो 1 से बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा है, तो यही फलन आएगा हमारा। तो ये क्या आएगा, लिमिट ये fx डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या रख देंगे 3, क्या कि यहाँ पर तो x का वैल्यू पुट करना ही नहीं है, तो LHL निकल गया। फिर अगर RHL का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो यहाँ पर देखिए 1 से ज्यादा x है, तो ये किस में आएगा, 4 में आएगा। तो हम क्या देखें, यहाँ पर जो है f1 इज इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्या है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ये असंततता का जो है ये बिंदु है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये x बराबर 1 पर जो है ये संतत नहीं है। ठीक है, 0 पर देखेंगे तो 0 पर तो फिक्स है कि होबे करेगा, काहे कि 0 पर जो है बराबर भी है और एक से छोटा भी है, तो दोनों बात जो है इसी में आ जाएगा, तो ये 0 पर जो है संतत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम संततता का बिंदु जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम क्या करें, किस पर निकाल दें एक बार, 3 पर। तो आप अगर यहाँ 3 रखिएगा तो देखिए 3 बराबर वाला 3 किधर है, 3 के बराबर वाला ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर देखिए जब LHL निकालिएगा तो यहाँ देखिए 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 3 माइनस वाला कौन है, 3 से छोटा कौन है, 3 जो है x का वैल्यू 3 से छोटा कौन सा है, यही है ना, 3 से क्या है मतलब x जो है 3 से बड़ा है, तो यही आ जाएगा 5। लेकिन अब यहाँ पर जब करेंगे 1 प्लस, मतलब कि यहाँ पर 3 प्लस जब लेंगे, 3 जब प्लस लेंगे 3 से ज़्यादा वाला वैल्यू कौन सा है, ये आ गया आपका 5, सॉरी देखिए यहाँ पर तो 3 से ज़्यादा कौन है, x का वैल्यू 3 जो है x से ज़्यादा है, और 3 से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, ये है 5, है ना। तो यहाँ पर 3 से कम वाला कितना था, 4 था ना, क्या था 4, और ये कितना होगा 5, क्या कि ये क्या है 3, x से ज़्यादा 3 है, तो 3 से कह रहा है कम, तो कम वाला ये आ जाएगा, ज़्यादा वाला ये आ जाएगा 5। तो हम फिर यहाँ देखेंगे कि ये तीनों बराबर नहीं है, अतः कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर ये फलन संतत नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद जो है 10 पर भी प्रूफ कीजिएगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो इस तरह से हमको असंततता का बिंदु ज्ञात करना था, तो हम इसको निकाल लिए। दोनों बिंदु जो है 3 और 1 असंततता का ये जो है बिंदु है, इसका इसी ढंग से निकालना रहता है। अब देखिए वो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि कहता है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसी ढंग से आप सब बन जाएगा। 17 देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कहता है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन इतना द्वारा x बराबर 3 पर संतत है। कहता है कि एफ एक्स है, ये दिया हुआ है फलन। कहता है ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1 यदि जो है क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू 3, और जो कहता है बी एक्स प्लस 3, ये जो है यदि ये कहा x इज ग्रेटर देन 3, और यहां दिया हुआ है कि फल एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर कथी है संतत है। ये क्वेश्चन हमको कह चुका है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो है सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, F1 निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे, RHL, अब तीनों बराबर होगा तब नहीं फलन संतत होगा। एक इसमें कर देंगे x बराबर 3 पर F3 निकाल लेते हैं। तो F3 कौन होगा, 3 के बराबर वाला तो यही फलन है, कौन है, तो ax प्लस 1, मतलब 3 यहाँ रख दीजिए तो 3a प्लस 1 आ गया। F3 की वैल्यू क्या आ गया 3a प्लस 1। अब देखिए पुनः अब जो है हम क्या करेंगे LHL निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। 3 से छोटा वाला कौन है, 3 के बराबर, 3 से क्या है बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, तो 3 से छोटा यही ना होगा, क्या है ये हो जाएगा आपका LHL जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और यहाँ लिख देंगे ax प्लस 1। कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, यहाँ जाएगा LHL बराबर लिमिट, इसका लिमिट हटा दीजिए, अब इसका वैल्यू रख दीजिए 3x प्लस 1। कोई दिक्कत। तो यहाँ 3a प्लस 1 ये आ गया, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर जो है फिर चलेंगे हम, चूंकि RHL बराबर तो क्या होता है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और ये हो जाएगा ज्यादा वाला है तो ये आ जाएगा, मतलब bx प्लस 3। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ जब 3 रखिएगा तो 3b प्लस 3, ये आ गया RHL। अब देखिए ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 के बराबर वाला भी निकाल लिए हैं, 3 से कम वाला भी निकाल लिए हैं, है ना। अब जो है इस पर जो है तीनों को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि F3 बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। हमको जो है a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b का वैल्यू कितना आता है ये देख लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको हम मिटा लेते हैं इधर। अब देखिए यहाँ पर जो F3 की वैल्यू क्या है, सेम टू सेम है 3a प्लस 1 का ही, 3a प्लस 1 आज कर लेंगे उसको। तो यहाँ देखो तो क्या कर सकते हैं कि F3 बराबर लिख लेते हैं RHL, तीनों एक दूसरे के बराबर है तो किसी को भी बराबर कर सकते हैं। F3 की वैल्यू क्या है 3a प्लस 1, और इसका वैल्यू क्या है 3b प्लस 3, अब इसको हम क्या कर लेते हैं 3 इसको जो है इधर कर लेते हैं, और जो है ऐसे लिख लेते हैं 3a बराबर, ऐसे लिख सकते हैं कि 3b प्लस 3 या माइनस 1, यहाँ हो गया 3a बराबर 3b प्लस 2। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 कटिए जाएगा, 3b प्लस 3 प्लस 2 बटा 3, तो a बराबर क्या निकला b प्लस 2/3। यही जो है आपका राइट
आंसर हो जाएगा a बराबर b प्लस 2/3। ये जो है आपका राइट आंसर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो कुछ नहीं है, एक द LHL RHL और जो है F3 निकाल लेना है और ये तीनों को बराबर करना है और उस ढंग से पूरा जो है इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इजी होता है, लेकिन बच्चे इससे जो है डर के भागते हैं, काहे कि इसमें H का जब जो है लिमिट वाला लगाने लगता है तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो हम इसमें थोड़ा सा जो है शॉर्ट कर देते हैं कि H का नाम इसमें नहीं लेते हैं। अब देखिए इसमें फिर जो है 18 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कहता है क्वेश्चन कि जो है एफ एक्स बराबर यहाँ दिया हुआ है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर कहता है 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। और कहता है द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके संततता पर जांच कीजिए। दोनों बात का पहले तो x बराबर 0 पर संतत है, तो प्रश्न से देखिए सॉल्यूशन में x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। x बराबर 0 पर संतत है, तो हम जानते हैं कि अगर f बराबर 0 पर संतत होगा तो मतलब F0 LHL RHL तीनों क्या होगा? बराबर। हम F0 पहले निकाल लेते हैं। F0 का वैल्यू क्या होगा? F0 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा क्या चीज? लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 0 को वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0, ये हो गया 0। F0 कितना आया? 0। अब क्या निकाल लेंगे हम? LHL। तो ये क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा तो यही फलन आएगा। 0 से छोटा जब यही फलन आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी जो है हो जाएगा आपका लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इतना है। अब इसको जब रखेंगे हम यहाँ पर LHL में तो क्या हो जाएगा? 0 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 0, तो ये भी आ गया। LHL भी कोई दिक्कत? अब निकालते हैं क्या चीज? RHL। RHL में क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। 0 से ज्यादा वाला कौन है? तो यहाँ आ जाएगा आपका कि जो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ हो गया 4x प्लस 1। हाँ जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 1 मतलब 1। RHL कितना निकल गया? अब हमको लेमडा का वैल्यू निकालना है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? ठीक है। 4x लेमडा जो है यहाँ पर जो है तो लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 18/9 कहता है लेमडा के किसी भी मान के लिए f x बराबर 0 पर संतत है, परंतु f लेमडा के प्रत्येक मान के लिए x बराबर 0 पर संतत, x बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर जो है लेमडा का कोई वैल्यू निकल रहा है, किसी भी मान पर संतत है, हर एक पर संतत है, लेकिन जो है लेमडा का वैल्यू यहाँ पर फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे लेमडा के प्रत्येक मान के लिए f(x) संतत है। क्या है? संतत है, लेकिन परिभाषित नहीं है कि कौन सा वो बिंदु है, मतलब कि कोई भी बिंदु ले लेंगे तो इसका जो है इस पर संतत ही रहेगा। ठीक है। अब x बराबर 1 पर संततता की क्या करना है? जांच करना है। x बराबर 1 पर जब अगर हम करेंगे इसका
तो इसका क्या निकलेगा x बराबर 1 पर। तो देखिए x बराबर 1 के लिए अगर हम जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं 1 वाला। तो देखिए 1 पर f1 अगर निकालिएगा तो f1 के लिए मतलब कि यहाँ पर तो 1 तो है नहीं, एक भी बिंदु क्या है 1 वाला है नहीं। तो सबसे पहला चीज है कि लेमडा का जो वैल्यू आप इस पर चेक कीजिएगा, तो जो है जब है ही नहीं तो ये कैसा फलन है, बहुपद फलन है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि बहुपद फलन वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर संतत होता है। ठीक है, ये चीज जो है लिख के इसको जो है कर लीजिएगा। फिर आगे जो है इसको कीजिएगा, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आगे फिर बताया जाएगा।